हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। प्रयागराज महाकुंभ में हो गई है एक अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड जिसमें 30 से भी ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और 60 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। देखो, जब मैंने उस दिन अल्लू अर्जुन वाला एडिटोरियल पढ़ाया था ना, उस दिन मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि क्राउड मैनेजमेंट में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हमको प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है स्टैम्पीड जैसे एक्सीडेंट्स को टैकल करने के लिए। प्रयागराज में भी वही हुआ है। इट हैपन्स ड्यू टू पुअर क्राउड मैनेजमेंट और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, तो मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हमने इस चैनल पर अचीव कर लिए हैं 1K सब्सक्राइबर, और वो भी हार्डली विद इन 1 मंथ। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं कुछ अपने रेगुलर लर्नर्स को, टू नेम अ फ्यू: शिवानी यादव, DK, गुंजन मित्तल, गौरव गुप्ता, शिखा पांडे, विपुल, ज्ञानचंद, मुकेश बिश्नोई। एग्ज़ाम सेंटर, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है ये एग्ज़ाम सेंटर, जो इसका नाम रियल नहीं पता है मुझे, बट बहुत प्यारा बच्चा है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स करता है और काफ़ी लर्निंग भी करता है। तोताराम, मनीष कुमार एंड मैनी मोर। तो ये सारे रेगुलर हमारे लर्नर्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए ये। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट गाइज। ओके, सो कीप लर्निंग एंड वी विल टुगेदर मेक दिस चैनल नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग चैनल इन द कंट्री। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम करेंगे आज का एडिटोरियल एनालिसिस इन ग्रेट डिटेल, देन वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। और लास्ट में हम कर लेंगे वो कैप की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली टाइम पर मिलती रहें। चलिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है भगदड़, अ सडन अनकंट्रोल्ड रश ऑफ पीपल और एनिमल्स। अचानक से एक सडन, मतलब अचानक से एक अनकंट्रोल्ड भीड़ लोगों की या फिर जानवरों की अगर आ जाती है और भाग दौड़ शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड, भगदड़। अ स्टैम्पीड एट द फेस्टिवल लेड टू सेवरल इंजरीज। एक स्टैम्पीड जो कि फेस्टिवल में हो गई थी, उसने क्या करा है, उससे क्या हुआ है, सेवरल इंजरीज, काफ़ी सारी इंजरीज हो गई हैं। सिनोनिम देखते हैं: रश होना, पैनिक होना और फ्लीइंग होना। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। रश, पैनिक, देखो स्टैम्पीड होती है तो पैनिक करते हैं ना हम लोग, डर जाते हैं, एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं: रश, पैनिक और फ्लीइंग। अच्छा, एक तरफ तो भगदड़ मच रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें ऑर्डर में हैं, एकदम काम है, शांत है, कंट्रोल्ड है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है ऑर्डर, काम और कंट्रोल। अगला वर्ड है डूबियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है। हेजिटेटिंग और डाउटिंग, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन। मीनिंग इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं: हिज डूबियस क्लेम्स अबाउट द प्रोडक्ट रेज्ड सस्पिशंस। उसका जो डूबियस क्लेम्स था, उसका जो संदिग्ध, मतलब हेजिटेटिंग और डाउटिंग जो उसके क्लेम्स थे, उसने क्या करा है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में, रेज्ड सस्पिशन, उससे क्या हो गया है, सस्पिशन, एक संदेह खड़ा हुआ है। सिनोनिम देखते हैं: सस्पिशियस, डाउटफुल या फिर अनसर्टेन होना, उसे बोलते हैं डूबियस। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ आप अनसर्टेन है, ठीक है, संदिग्ध हैं, संदेह हो रहा है आपको, लेकिन दूसरी तरफ आप सर्टेन हैं, तो मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सर्टेन, ट्रस्टवर्दी, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और रिलायबल, जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, आप उस पर निर्भर हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं रिलायबल। तो 3 इसके एंटोनियम हो गए। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शुभ, इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस और प्रोस्पेरिटी। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिकेट कर रही है गुड चांस या फिर सक्सेस का और प्रोस्पेरिटी का, मतलब शुभ है, आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी उससे और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। द कपल चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देयर वेडिंग। कपल ने क्या चूज करा है, क्या चुना है, एक ऑस्पिशियस डे, मतलब एक शुभ दिन, फॉर्चुनेट डे, उसको उन्होंने सेलेक्ट करा है फॉर देयर वेडिंग, अपनी
शादी के लिए। शादी ये ज़्यादातर क्या होता है, मुहूर्त निकाल के करी जाती है ना, कि भाई जो शुभ दिन होता है उस दिन पर शादी को रखा जाता है, तो वही है, ऑस्पिशियस डे होता है वह। सिनोनिम देखते हैं, फॉर्चुनेट, लकी और प्रोमिसिंग। कोई चीज़ फॉर्चुनेट है, काफ़ी लकी है, या फिर प्रोमिसिंग है, तो ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो शुभ है, काफ़ी ज़्यादा लकी है, फॉर्चुनेट है, लेकिन दूसरी तरफ इनऑस्पिशियस, तो ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, तो मतलब वह शुभ नहीं है, अशुभ है। अनलक्की है या फिर ओमिनस है, तो ये 3 इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है डेविएटिंग। डेविएटिंग होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है भटकना, टू मूव अवे फ्रॉम आ यूजुअल और एक्सपेक्टेड पाथ। भटकने को बोलते हैं डेविएटिंग। आप किसी एक जो एक एक्सपेक्टेड पाथ था या यूजुअल पाथ था, जो एक रास्ता था, उससे आप भटक गए हैं, उसी को बोलते हैं डेविएटिंग। ही वॉज पनिश्ड फॉर डेविएटिंग फ्रॉम द कंपनीज पॉलिसीज। उसको किस चीज़ के लिए पनिश करा गया है? फॉर डेविएटिंग, भटकने के लिए, कहाँ से? फ्रॉम द कंपनीज पॉलिसीज। कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, उससे वह भटक गया था, मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर उसको पनिश करा गया, तो वो क्या हो गया था? डेविएट हो गया था, भटक गया था। स्ट्रे करना, डाइवर्ज हो जाना या डिग्रेस हो जाना, इसको 3 हो गए इसके सिनोनियम्स। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स। अच्छा, एक तरफ तो आप भटक गए हैं, है ना, चीज़ों से आप भटक गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप फॉलो कर रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं। कन्फर्म, देखो कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म है, तो मतलब पालन करना। तो ये 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, फॉलो, अबाइड और कन्फर्म। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है याद दिलाने वाला। कोई चीज़ आपको याद दिला रही है, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। टेंडिंग टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी की याद दिलाना, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। द सॉन्ग वॉज रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड मेमरीज। सॉन्ग कैसा है? रेमिनिसेंट है, मतलब याद दिलाने वाला है, ऑफ माई चाइल्डहुड मेमरीज, मुझे बचपन की याद दिलाने वाला है क्या? ये सॉन्ग। तो रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला। इवोकेटिव है, सजेस्टिव है और नोस्टाल्जिक है। नोस्टाल्जिक तो वही होता है ना कि आप सेंटिमेंटल होकर किसी चीज़ को, अपनी पास्ट की बात को, किसी चीज़ को याद करने लगते हैं। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं, इवोकेटिव, सजेस्टिव और नोस्टाल्जिक। अच्छा, एक चीज़ तो आपको याद दिला रही है कुछ, लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ है जो काफ़ी फॉरगेटफुल है, जिससे आप कुछ याद नहीं करते, अनरिलेटेड है, आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाते हो, इनडिफरेंट है। तो 3 उसके उल्टे एंटोनियम हो जाएंगे, फॉरगेटफुल, अनरिलेटेड और इनडिफरेंट। क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है भाई? एक एडजेक्टिव होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है चरमराहट, मेकिंग अ हार्श हाई पिच्ड साउंड व्हेन मूविंग। जब आप चलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ आती है चलते वक्त, तो उसी आवाज़ को बोलते हैं क्रैकिंग, चरमराहट वाली आवाज़। द ओल्ड वुडन फ्लोर वॉज क्रैकिंग अंडर माई फीट। ओल्ड वुडन फ्लोर है, ठीक है, लकड़ी का फ्लोर है, तो वो क्या कर रहा है? क्रैक कर रहा है, क्रैकिंग कर रहा है, अंडर माई फीट, पैर के नीचे। जब हम चलते हैं और कोई लकड़ी की कोई चीज़ है, तो वो अगर पैर के नीचे आती है तो उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रैकिंग। स्क्वीकिंग, ग्रोनिंग या फिर रैटलिंग, 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो मतलब आवाज़ हो रही है, चरमराहट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ साइलेंट है, स्मूथ है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मफल्ड है, तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, साइलेंट, स्मूथ और मफल्ड। अगला है एरियल। एरियल क्या होता है? एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। एरियल का मतलब होता है, देखो एयर से बना है ना एरियल, ठीक है, तो एयर से ही बना है, तो इसको बोलते हैं हवाई। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर। कोई चीज़ है वो या तो एग्जिस्ट करती है एयर में, हैपन मतलब हो रही है एयर में, या फिर ऑपरेट कर रही है एयर में, उसी को बोल देंगे उस चीज़ को एरियल। द आर्मी यूज्ड एरियल सर्विलांस टू मॉनिटर द बॉर्डर। आर्मी क्या यूज़ करती है? बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए क्या यूज़ करती है? एरियल सर्विलांस, मतलब ड्रोन वगैरह से वो बॉर्डर पर नज़र रखती है आर्मी, तो एरियल मतलब हवाई। अगला इसमें सिनोनिम देखते हैं। एयरबोर्न है कोई चीज़, ओवरहेड मतलब सर से ऊपर है, तो सर से ऊपर तो आकाश ही होता है, हवाई होती है, तो इसी को बोल देंगे ओवरहेड। या फिर स्काई बेस्ड, कोई चीज़ स्काई बेस्ड है तो उसको भी बोल देंगे एरियल होना। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ हवाई है, एयर स्काई बेस्ड है, हवा में है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंडेड है, ज़मीनी स्तर पर है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ग्राउंडेड, टेरेस्ट्रियल, या फिर ये है सटरेनियन, ठीक है, सटरेनियन, तो सटरेनियन हो गया ये इसका सिनोनियम। काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप 2-4 बार प्रोनाउंसिएट भी करना,
सट्रेनियन। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अभूतपूर्व। नेवर डन और नॉन बिफोर, जो पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई है उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। द पेंडेमिक कोज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस। पेंडेमिक ने क्या कोज करा है? एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो कभी पहले नहीं हुआ है वैसा ग्लोबल क्राइसिस। यूनिक है ना, और एक इसका देखो सिनोनिम देखते हैं। यूनिक होना, अनपैरेलल्ड होना, मतलब उसके पैरेलल कुछ भी नहीं है, यूनिक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अजीब ही है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, यूनिक, अनपैरेलल्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, कोई चीज़ एक तो अभूतपूर्व है, यूनिक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई चीज़ कॉमन है, मतलब देखने में बिल्कुल कॉमन है, आम जैसी है, तो उसको बोल देंगे इसका उल्टा एंटोनियम कॉमन होना, ऑर्डिनरी होना, साधारण होना, बिल्कुल टिपिकल होना। तो तीन इसके एंटोनियम हो जाते हैं, कॉमन, ऑर्डिनरी और टिपिकल। अगला है ट्रांजिशनरी। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संक्रमणकालीन। देखते हैं अभी इंग्लिश में इसका, रिलेटिंग टू अ टेम्पररी और चेंजिंग फेज। देखो ट्रांजिशन होता है एक चेंज, ट्रांजिशनरी क्या हो गया? कोई चीज़ ऐसी है जो चेंज हो रही है, तो उसी को बोल देंगे ट्रांजिशनरी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ट्रांजिशनरी मेजर्स बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है? ट्रांजिशनरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करा है बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन, पूरी इम्प्लीमेंटेशन से पहले। ट्रांजिशनरी मतलब जिससे बदलाव आएगा, उस मेजर्स को उन्होंने यूज़ कर दिया है। टेम्पररी होना, इंटरिम होना या फिर प्रोविजनल, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ टेम्पररी है, इंटरिम है, शुरुआती है, लेकिन दूसरी तरफ परमानेंट है, उसको अब हटाया नहीं जाएगा, वैसे ही चलेगा। तो परमानेंट है, लास्टिंग मतलब लास्ट तक चलेगी, स्टेबल है, अब वो हटेगी नहीं, गड़बड़ाएगी नहीं। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, परमानेंट, लास्टिंग और स्टेबल। अगला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। यह होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है संगम, अ मीटिंग और ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। दो से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पर जुड़ती हैं उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू मेजर रिवर्स क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है दो रिवर्स का, क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, उससे क्या है? एक बहुत सुंदर व्यू दिखता है उसका। अच्छा, जो अभी हमारा महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, दो नहीं बल्कि तीन रिवर्स का है। आप कमेंट में बता सकते हैं किन किन रिवर्स का वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, संगम है। जंक्शन होना, जंक्शन में भी तो चीज़ें मिलती हैं ना, मर्जिंग होना और यूनियन होना, एकता है वहाँ पर। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके तीन, जंक्शन, मर्जिंग और यूनियन। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें जुड़ रही हैं, मेल हो रहा है, चीज़ों का संगम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, डिवीजन हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, सेपरेशन, डिवीजन और डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं आज का एडिटोरियल। डेथ्स आफ्टर द सर्ज। सर्ज होता है उछाल या फिर बढ़ जाना अचानक से, तो भीड़ बढ़ गई है, उसके बाद हो गई है डेथ्स। ऑन द स्टैम्पीड एट द महाकुंभ। महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुई है, जो भगदड़ मची है, उससे काफ़ी डेथ्स हो गई हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। द कुंभ स्टैम्पीड कुड हैव बीन अवॉइडेड विद बेटर मेजर्स। कुंभ की जो स्टैम्पीड है, हम उसको कुड हैव बीन अवॉइडेड, उसको हम अवॉइड कर सकते थे, उससे बचा जा सकता था विद बेटर मेजर्स। अच्छे मेजर्स, अच्छे उपाय अगर हम कर लेते तो फिर इस कुंभ की जो ये स्टैम्पीड हुई है, अनफॉर्चुनेट घटना जिसमें मौतें हो गई हैं, उससे हम बच सकते थे। द स्टैम्पीड एट द महाकुंभ इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, द थर्ड सच इंसिडेंट इन रिसेंट मंथ्स confirms India's dubious distinction of having the most number of deaths during religious gatherings। जो स्टैम्पीड हुई है महाकुंभ मेला प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के, ये क्या है? तीसरा इंसिडेंट है इन रिसेंट मंथ्स। ठीक है, तीन स्टैम्पीड हमको रिसेंटली देखने को मिली हैं। कन्फर्म, ये क्या कन्फर्म करता है कि इंडिया की जो ड्यूबियस, एक जो सस्पेक्ट जो है, ये डिस्टिंक्शन है कि भाई संदेह कहाँ जाता है, किस चीज़ पर संदेह खड़ा होता है कि जो इंडिया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं ड्यूरिंग रिलीजियस गैदरिंग। जो रिलीजियस गैदरिंग हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाते हैं लोग, उसमें संदेह जाता है कि भाई ये बहुत गड़बड़ है, इस चीज़ पर, इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। While the day's developments have not yielded conclusive reasons for the stampede that happened in the early hours of January 29, initial investigations suggest an uncontrolled surge of devotees at the bathing ghats।
देखो डेवलपमेंट्स क्या हैं, हैड नॉट यील्डेड कंक्लूसिव रीजन। देखो कोई कंक्लूसिव रीजन अभी समझ में नहीं आया है कि क्या हुआ है, किस वजह से हुई है फॉर द स्टैम्पीड, जो कि अभी कुछ घंटे पहले अर्ली आवर्स, जो कि जनवरी 29 मतलब कल, जो अर्ली आवर्स में मॉर्निंग के टाइम पे हुई है। अर्ली आवर्स होते हैं मॉर्निंग के टाइम्स, ठीक है। तो इसमें अभी मेन रीज़न तो समझ में आया नहीं है कि क्या हुआ है, किस वजह से हुई है, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि एक अनकंट्रोल्ड सर्ज हुआ है, अचानक से भीड़ बढ़ गई है डिवोटीज़ की एट द बाथिंग घाट्स। और जो बाथिंग घाट्स होते हैं जहाँ पर लोग नहाते हैं जाकर जिन घाटों पर, तो वहाँ पर अचानक से डिवोटीज़ की जो भीड़ थी वो एकदम से बढ़ गई। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट had estimated that 100 million people would have their holy dips on Moni Amavasya, an auspicious occasion which fell on January 29। गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्या एस्टिमेशन था, वो ये सोचकर चल रहे थे कि भाई जो 100 मिलियन पीपल है ना, मतलब 10 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे और आएंगे, नहाएंगे मौनी अमावस्या में, जो कि एक ऑस्पिशियस, काफ़ी पवित्र, काफ़ी शुभ ओकेशन होता है नहाने के लिए, जो 29 को हुआ है, 29 जनवरी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मोर देन अ थर्ड ऑफ दोज हु वर एक्सपेक्टेड हैड परफॉर्म द रिचुअल अर्ली। 3 गुना लोग आ गए और वो मॉर्निंग में ही रिचुअल को परफॉर्म करने लग गए, मतलब डुबकी लगाने लगे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग। 36 मिलियन पीपल बाय 10 AM, 10 बजे तक 3.5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आ गए। तो देख रहे हो, मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कि पूरे दिन में 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 10 बजने तक ही 3.5 करोड़ लोग आ गए। तो मतलब जो पॉपुलेशन का जो सर्ज हुआ वहाँ पर, जो डिवोटीज़ का एकदम से अनएक्सपेक्टेड सर्ज हुआ, तो उससे भीड़ बढ़ गई। डेस्पाइट टेम्परेरी क्लोजर्स ऑफ द रोड लीडिंग टू प्रयाग आफ्टर द स्टैम्पीड। और क्या है, गवर्नमेंट ने, देखो मैनेजमेंट पूरा कर रखा था गवर्नमेंट ने, लेकिन अचानक से इतनी भीड़ बढ़ गई तो वो बेकाबू चीज़ें होनी ही थी। गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि रोड तक क्लोज कर रखी हैं प्रयागराज में, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बढ़ गई। दिस मेजर ऑफ रेगुलेटिंग ट्रैफिक इनटू द सिटी कुड हैव बीन प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। ये एडिटर कह रहा है कि भाई ये जो रेगुलेटरी ट्रैफिक आपने करा है ना, जो ये रेगुलेशन लगाई है, इसको आप और पहले से और तरीके से इसको कर सकते थे। एंश्योरिंग अ स्टेडी एंड मैनेजेबल स्ट्रीम ऑफ डिवोटीज, और आप ये एंश्योर कर सकते थे कि आप मैनेजेबल तरीके से उनकी जो डिवोटीज की भीड़ है उसको बढ़ाएंगे। एज द गवर्नमेंट वॉज वेल अवेयर ऑफ अ सर्ज इन नंबर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट अवेयर थी, गवर्नमेंट को पता था कि ये इतना बड़ा सर्ज इसमें नंबर्स में होगा। द फोकस unsurprisingly is again on the lack of crowd management and the prioritization of VIP visitors over the common man। देखो फोकस जो है ना वो अनसरप्राइजिंगली अगेन किस चीज़ पर आ गया है, लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट। देखो ये बात हमको माननी पड़ेगी कि क्राउड मैनेजमेंट में हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं, हमारे पास कोई एक साइंटिफिक तरीका नहीं है क्राउड को मैनेज करने का, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिछले एडिटोरियल में भी बताया था कि जब वो अल्लू अर्जुन वाला केस हुआ था, सिनेमा में अल्लू अर्जुन अचानक से पहुंच गए थे, वहाँ पर भी स्टैम्पीड हुई थी, उसमें भी एक महिला की जान चली गई थी। तो ये साइंटिफिक तरीके होते हैं क्राउड को मैनेज करने के, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। हमको बाहर विदेशों से सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, गैदरिंग होती हैं, और वो ईजिली चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। What has been even more alarming was the state government's delay in formally announcing the fatalities and those injured, 30 dead and over 60 injured। देखो क्या चीज़ अलार्मिंग, चिंताजनक क्या बात है कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसने डिले करा है फॉर्मली अनाउंसिंग द फैटलिटीज़ एंड दोज इंजर्ड। जो मौतें हुई हैं और जो इंजरी हुई हैं उनको उन्होंने अनाउंस करने में थोड़ी सी देरी करी है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। डेविएटिंग फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, क्योंकि डिजास्टर्स में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है, जो घटनाएं हुई हैं उनको पब्लिक के सामने लाना होता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा डिले करा है, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। It is reminiscent of the opacity of Chief Minister Yogi Adityanath and his government after the widespread deaths during the COVID-19 wave in March 2021। देखो ये क्या है, इट इज़ रेमिनिसेंट, ये जो है रेमिनिसेंट है, काफ़ी याद दिलाने वाला है किस चीज़ को, ओपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने और उसकी गवर्नमेंट ने, जो जब वाइड स्प्रेड डेथ हुई थी ना कोविड-19 के टाइम पे, जो सेकेंड वेव आई थी मार्च 2021 में, द स्केल ऑफ विच वॉज एविडेंट लेटर व्हेन हॉरिफिक इमेजेस ऑफ बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा इमर्ज। और क्या हुआ था कि गंगा में डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आई थी।
तो ये उस टाइम पे क्या हुआ था कि योगी आदित्यनाथ और उसकी गवर्नमेंट की जो इनकी जो एक लापरवाही थी वो उस टाइम उस चीज़ को याद दिलाता है। दिस इज द सिक्स्थ स्टैम्पिड इन वन ऑफ द कुंभ्स इन द पास्ट 70 ईयर्स। ये क्या है, छठी स्टैम्पिड हो गई है कुंभ में पास्ट 70 ईयर्स, मतलब 70 सालों से जो कुंभ लगते आ रहे हैं, कुंभ मेले लगते आ रहे हैं, तो उसमें अब ये छठा स्टैम्पिड हो चुका है पिछले 70 सालों में। एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस एवरी 3 ईयर्स एट वन ऑफ 4 होली साइट्स ऑफ फॉर हिंदूज। हर 3 साल में एक जो होली साइट्स है हिंदूज की, वहाँ पर ये कुंभ का वो होता है, आयोजन होता है। एट प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों पर कुंभ मेले लगते हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। वाइल द रीजन्स फॉर ईच स्टैम्पिड हैव बीन डिफरेंट, हर जगह हर बार स्टैम्पिड जब भी हुई है उसका रीज़न डिफरेंट रहे हैं। दे स्टिल पॉइंट टू आइदर ए लैक ऑफ फायर सेफ्टी, क्राउड मिसमैनेजमेंट एंड वीआईपीज डिसरप्शंस और क्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सब जगह रीज़न तो डिफरेंट रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि भाई फायर सेफ्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्राउड मैनेजमेंट में हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वीआईपी डिसरप्शन। देखो क्या होता है ना, मेले वगैरह में सारे लोग श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ये हमको हमारे देश में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम रिलीजियस प्लेसेस पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट को ऑफर करते हैं। भाई भगवान के यहाँ पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो सभी लोग सेम हैं, सभी लोग समान हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं, वीआईपी तरीके से उनको घाट वगैरह पर नहलाया जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक है और ये डिसरप्शन है, इससे डिसरप्शन होता है, भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको उसको फेस करनी पड़ती हैं। और क्रेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ा जाता है अचानक से, हम क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो इंडिकेट अ पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट ऑफ द कोज एंड आर डिसरिगार्ड फॉर होलिस्टिक प्लानिंग। और ये क्या इंडिकेट करते हैं कि पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट जो बाद में ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको, ऑफ द कोज का, एंड आर डिसरिगार्ड फॉर होलिस्टिक प्लानिंग, और होलिस्टिक प्लानिंग जो है उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, उसकी गलत तरीके से उसको यूज़ करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन मोस्ट इनोवेटिव इन मैनेजिंग द 45-day लॉन्ग महाकुंभ विद एरियल सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग ऑफ मोबाइल मूवमेंट्स टू मॉनिटर पीपल। देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने पार्ट पर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, मोस्ट इनोवेटिव रही है, इन्होंने मैनेज करा है 45 डे लॉन्ग महाकुंभ को। काफ़ी बड़ा इवेंट है, काफ़ी बड़े संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर, और इन्होंने क्या करा है, एरियल सर्विलांस करी है, मतलब ड्रोन वगैरह के थ्रू भी ये सर्विलांस कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं कि भाई जो लोग हैं ना उनकी मूवमेंट्स को ये ट्रैक कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इनका ठीक है, लेकिन ये स्टैम्पीड वाली जो क्राउड मैनेजमेंट है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लैग कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो हाउएवर क्या है कि भाई देखो अगर 10 करोड़ 20 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 15-20 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं, डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्राउड मैनेजमेंट पे थोड़ा सा वर्क साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वहीं पर वो लैग कर रहे हैं। होता है ना, देखो अगर हमारे यहाँ शादियाँ भी होती हैं, शादियों में कितने लोग होते हैं, 500-600 हज़ार लोग होते हैं मैक्सिमम, लेकिन 1000 लोगों को मैनेज करना भी कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये तो 10 करोड़ 20 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो ये चैलेंजिंग तो है अपने आप में काफ़ी। इट इज़ ऑल्सो एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट टू इवन अटेम्प्ट टू हैंडल अ पॉपुलेशन ऑल्दो ट्रांजिशनरी दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ उत्तर प्रदेश बिटवीन जनवरी 13 एंड February 26 व्हेन द महाकुंभ एंड्स। देखो ये क्या है, अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है टू इवन अटेम्प्ट टू हैंडल ए पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना यह अपने आप में काफ़ी अचीवमेंट है। ऑल्दो ट्रांजिशनरी चेंज होता रहता है, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से डबल होता चला जा रहा है चीज़ें, बिटवीन जनवरी 13 एंड 26 व्हेन द महाकुंभ एंड्स। और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चल रहा है, तो उसमें क्या है, चीज़ें डबल होती चली जा रही है, जो भीड़ है ना ये डबल होती चली जा रही है। द हिंदू हैड रिपोर्टेड ऑन द अरेंजमेंट्स फॉर 65 किलोमीटर्स टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट अराउंड द त्रिवेणी संगम। द हिंदू मतलब ये जो न्यूज़पेपर है, इसने रिपोर्ट करा है अरेंजमेंट्स 65 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है महाकुंभ। देख रहे हो कितना बड़ा अरेंजमेंट रह रहा होगा वहाँ पर, 65 किलोमीटर, मतलब इतने बड़े लेवल पर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, वहाँ पर पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, डिवोटीज नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा है। टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट अराउंड द त्रिवेणी संगम वहाँ पर जहाँ पर ये हो रहा है कुंभ, उसको बोलते हैं। बट द कॉन्फ्लुएंस
itself is only about a kilometer in diameter। लेकिन जो कॉन्फ्लुएंस है ना, जो संगम है वो केवल 1 किलोमीटर के अंदर है। तो 1 किलोमीटर के डायमीटर में ही पूरा कॉन्फ्लुएंस है, वो संगम है जहाँ पर जो मेन मान्यता है कि यहाँ पर नदियाँ वगैरह मिलती हैं और वो पवित्र माना जाता है। रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट विजिल एंड स्टेडी क्राउड मैनेजमेंट। और उस जगह पर क्या चाहिए, एक कॉन्स्टेंट, एक लगातार विजिल मतलब सतर्कता चाहिए और स्टेडी क्राउड मैनेजमेंट चाहिए। भाई 65 किलोमीटर की एरिया में ये महाकुंभ तो हो रहा है, लेकिन जो एक कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वो केवल मात्र 1 किलोमीटर है यहाँ पर बस। तो यहाँ से इतने सारे लोग हैं, इधर की तरफ से इधर से आएंगे, तो ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो ये एक जगह एक ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उससे क्या होगा, स्टैम्पिड होने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टेंट विजिल चाहिए, सतर्कता चाहिए और क्राउड मैनेजमेंट चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम एमसीक्यूज़, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट का बड़ा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इससे आपको जो एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज और जो पैराजंबल वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं इसको पढ़ने से, इन क्वेश्चंस को लगाने से। आगे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए पहला देखते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द स्टैम्पीड एट द महाकुंभ। प्राइमरी रीज़न पूछ रहा है कि भाई क्या गड़बड़ थी। सैनिटेशन की फैसिलिटी पुअर थी, नहीं, पुअर होता है ख़राब। टेररिस्ट अटैक हो गया था, कोई मतलब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं आया। हैवी रेनफॉल नहीं, ये भी नहीं है। देखो बी ऑप्शन देखो, अनकंट्रोल सर्ज हुआ था डिवोटीज का उछाल, मतलब बढ़ गए थे एकदम से डिवोटीज एट द बाथिंग घाट्स, बाथिंग घाट पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, व्हाट की इश्यू डिड द गवर्नमेंट फेल टू एड्रेस। क्या इश्यू भूल गए गवर्नमेंट, किस चीज़ में फेल हुए हैं एड्रेस करने में, लीडिंग टू द डिजास्टर, इस डिजास्टर में। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर डिवोटीज, कोई मतलब नहीं है, गलत सब ऑप्शन है। तो प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट मेजर्स, हाँ ये हो सकता है। मेडिकल एड, कोई जिक्र नहीं आया। बैनिंग ऑफ वीआईपी एंट्रीज, ये भी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाई इस स्टैम्पीड को अवॉइड करने के लिए। अगला, विच पास्ट इवेंट डज द एडिटोरियल कंपेयर द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद। किस चीज़ की से कंपेयर करा गया है उसको, उत्तराखंड की फ्लड से नहीं, मुंबई के अटैक से नहीं, 16 की मोनेटाइजेशन क्राइसिस से नहीं। देखो बी ऑप्शन देखो, कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी, उसमें उसका जिक्र आया था ना पीछे कि भाई जो लाशें नदी में तैर रही हैं उससे कंपेयर करा गया है इस वाली घटना को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अच्छा ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। पैसिव वॉइस में बताना है इसको, द गवर्नमेंट डिलेड अनाउंसिंग द फैटलिटीज़। देखो मैंने बताया था जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको बना लेते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहला काम तो यही करना है। तो अनाउंसिंग द फैटलिटीज़ हो गया हमारा सब्जेक्ट, पहले में है दूसरे में नहीं है तो काट दो इसको। फैटलिटीज़ डिलेड अनाउंसिंग, इसको भी काट दो। गवर्नमेंट डिलेज, इसको भी काट दो। तीन तो ऑप्शन इसी चीज़ से कट गए, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनाउंसिंग द फैटलिटीज़ पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात हम देखते हैं वर्ब, वर्ब है सेकंड फॉर्म में, मतलब सिंपल पास्ट में है। और सिंपल पास्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं, वॉज वर, वॉज या वर से, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो उसी से बन जाएगा। तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अनाउंसिंग द फैटलिटीज़, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलेड बाय द गवर्नमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगला, अगला पूछ रहा है ओपेसिटी का क्या इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पढ़िएगा इसको। इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ द ओपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ओपेसिटी का इसमें पूछ रहा है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी होता है अपारदर्शिता या फिर अस्पष्टता, आप क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेकर। तो ओपेसिटी अपने आप में एक नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसी नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना दे रहा है। ओपेसिटी है अस्पष्टता, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप स्पष्ट नहीं हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाउन होता है ओपेसिटी। अगला, करेक्ट सेंटेंस यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डेथ्स वर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ डेथ्स वॉज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज्ड। बताओ इसमें क्या होगा। देखो पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ये देख लिया करो कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नंबर, नंबर दे, द नंबर ऑफ डेथ्स। अब अगर देखो डेथ्स को देखोगे ना आपको लगेगा तो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, नंबर, संख्या, ये है इसका सब्जेक्ट। तो डेथ्स के लिए वर्ब ये गलत हो गया, क्योंकि डेथ्स के लिए तो वर्ब आप लगा दोगे, लेकिन सब्जेक्ट तो नंबर है ना, तो नंबर के लिए आना चाहिए वॉज, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। द नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज, इसका कोई मतलब नहीं है।
और वैसे भी इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीजेज होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगेगा, ये गलत हो जाता है। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हैव पास्ट में हैव लगा देना नंबर के लिए, वो भी गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ डेथ्स वॉज इंक्रीजिंग, नंबर के लिए आ गया वॉज। ओके, तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।